टायर वगैरह बनाया, डर लगती, लोग कहते करे ये लड़कियों क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पूरी रात भर टायर बनाते। 2000 रात भर? रात भर 2007 की बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, लाइव टॉक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां जिंदगी देती है एक नई सीख। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं, आज हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक बहुत ही अलग, यूनिक, थोड़ा सा अलग ही मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने जीवन में एक मतलब बहुत कठिन संघर्ष के साथ वो एक मकाम तक पहुँचे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते आपका लाइव टॉक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी नमस्ते जी, आप अपना नाम बताएं पहले तो। मैना सोलंकी। मैना जी सोलंकी। जी गुड्डी सोलंकी। गुड्डी जी सोलंकी। ओके, मैना जी और गुड्डी जी। अब आप दोस्तों को ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं टायर बनाती हूँ। आप टायर बनाते हैं? टायर के पंचर बनाते हैं? पंचर बनाते हैं। हाँ, किसके टायर के पंचर बनाते हैं? ट्रक का टायर, दूसरे छोटे मोटे टायर, इनके पंचर वगैरह बनाती, ग्रीस करती। पहले सर्विस सेंटर का था, गाड़ी धो रही थी। मतलब कि ट्रक के टायर के पंचर बनाते हैं आप? जी। ट्रकों के, बसें के, मतलब मारुति के, साइकिल के, कोई सी भी गाड़ी के हो तो बना देती हूँ। अच्छा, तो वो थोड़ा सा कठिन काम होता है। बहुत कठिन रहता है। खुलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जनरली तो क्या है कि आमतौर पे लोग देखते हैं कि जो आप मतलब महिला होकर के आप ट्रक और बस के टायर पंचर बना रहे हो। एक पुरुष वर्ग की बात करें तो उनको मोटरसाइकिल का टायर बनाने में जोर आता है। खुलता ही नहीं है ना आदमी से। जैसे हमने को तो हमारे पापा मम्मी करते थे पहले। पहले पापा सीखे थे, फिर उसके बाद में मम्मी सीखी। मम्मी सीखने के बाद में 2001 में 92-93 में पापा शांत हो गए थे। उसके बाद 1 साल भर बाद मेरा पति भी शांत हो गया था। अच्छा। तो मम्मी मुझे लेके आ गई थी। तो लेके आने के बाद में मैं 5-6 साल साथ में रही हूँ। फिर मगजमारी हो गई। फिर मैं थोड़ा सा जो घर में चलती है, बच्चे बच्ची है, कुछ भी है, तो आन बान हो गए, तो मैं अलग हो गई। अच्छा। अलग होने के बाद में मैंने अपना खुद का हौसला बनाया, एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बनाई, गाड़ी वाले से मैंने तिरपाल लिया। तिरपाल लेके झोपड़ी वोपड़ी बनवाई। छोटी वाली बहन ने भी साथ दी, इसके पति ने भी साथ दी थी उस टाइम पे। तो हमारे ना चालू करा। अब तीनों बेटियों मेरे पास जवान थी। तो रहना चालू करा, टायर वगैरह बनाया। डर लगती, लोग कहते करे ये लड़कियों क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पूरी रात भर टायर बनाते। 2000 रात भर 2007 की बात कर रही हूँ। इतने टक आते थे मतलब आपके पास? इतना आते थे। ओहो। सिंगल रोड था ना। सिंगल रोड था। पहले की रोडें बहुत खराब हुआ करती थी, पहले टायर की समस्या बहुत अधिक हुआ मिस्त्री नहीं करती थी। मिलते, टायर वाले नहीं मिलता, बस इंजन चल गया तो चल गया पूरी रात। ऐसे काम करते थे। अच्छा। बहुत इतना कष्ट देखा हमने कि कोई आदमी तो अगर रोटी खाता, पोया खा, मतलब नाश्ता करने के लिए उनको पोया मिलता है सुबह में, हमने पोया खा खा के दिन निकाले। अच्छा। हमारा जीवन हमने कैसे बिताया वो हम ही जानते हैं। हाँ। आज इस मंजिल तक हम कैसे पहुंचे हैं, पर हमने मेहनत करना नहीं छोड़ी। हमने सोच लिया था कि हमारे माँ बापा ने अच्छे संस्कार दिए, 2 पाने पकड़ा दिया तो कमा के खाएंगे हम। हमने लड़की वाला कोई रुपया भी नहीं रखा। बस लड़का काम कर सकता, अपन नहीं कर सकते क्या? लड़का काम कर सकता अपन। बिल्कुल। आज तो महिलाएं भी कंधे से कंधा बढ़ा के आगे बढ़ती है, हर फील्ड में दोनों बहनों ने यही काम किया था। दिए के उचिते भी पंचर निकाले हैं। गैस से रहते ना पहले, गैस कमंडल चमने का उजीता होता ना, चमनी। हाँ। उस चमने के उजीते से पंचर निकाला। पहले लाइट नहीं होती थी तो चमने के उजीते से। अच्छा, लाइट नहीं होती तो चमने का जला करके उसके जो उजाले गैस में आगे रहता, पंचर बनाया। गैस पहले मोबाइल का थे, भर देते, वो फुग्गा लगा कुछ देते। नहीं था पहले। लाइटें थी नहीं मेरे, लाइटें कहाँ थी? बिना लाइटों में काम करा। बिना लाइटें में काम करना पड़ता। वो गैस के चला ला। मोबाइल तभी मिले हमको, अब लिए मोबाइल पे। मोबाइल जो सोचो कि 2010 के बाद में मोबाइल, वो छोटा नोकिया का आता तो वो लेने लग गए थे। ये पहले मोबाइल का था। किसी के पास मोबाइल होता कहता है वो बहुत बड़ा है, वो बात करा सकता है। नहीं, मोबाइल की बात करे ही नहीं हो तो बहुत बाद में स्टार्ट हुए। पहले तो वही पढ़ी भी करे लोगों ने, चमनी में पढ़ी करी पहले बहुत। तो कह तो रही गैस लगा के उनमें पंचर बनाई हमने। गैस लगा देते, टायर बना देते, गैस बुझा देते। अच्छा।
उसमें काम करा हमने। तो आपको जैसे आपने काम स्टार्ट करा, आपके पापा करते थे काम ये, मेरे पापा करते थे। तो उनसे उन्होंने बंद हो गया था उनसे, वो तो शांत हो गए थे ना, शांत हो गए थे, शांत हो गए थे। और वो कि वही काम आपने संभाला, मम्मी ने संभाला, मम्मी ने संभाला। मम्मी के बाद 91 इसने संभाला। 91 में पापा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। पापा का एक्सीडेंट होने के बाद वो अस्पताल रहते, तो मैं छोटी थी, चौथी पढ़ती थी। हम्म जब चौथी पढ़ती थी तो पापा अस्पताल में थे, तो परेशानी भी बहुत झेली उस टाइम हमने। हम्म किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, हम छोटी छोटी थी, 2 बहनें और थी हमारी। हम्म तो मैं बोलती थी, वो साइकिल का पंचर वाला आता, तो बोलती थी हाँ कि मेरे को आता है बनाना, हम्म यूं करके टायर खुलवा लेती मैं, टिकड़ी चिपका के, फिर बोलती थी कि इसको फिट कर दो, मेरे से हो नहीं रहा, नहीं हवा भर दो। जिसकी साइकिल होती है उसी से बोलते उसी हैं से आप। खुलवा उसी लेते। से करवाते। कि कब कमाए कैसे, ये तो अब बताओ। धीरे धीरे यूं करके सीख गई। हाँ हाँ। अब पापा तो वहाँ मौत के मुंह में जूझे हुए। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो एक जगह से 5 जगह से हुआ था, और एक 4 जगह से हुआ था, और ये पूरा पैर मसला गया था। अच्छा। नाक के हाथ मंदिर ऐसी बताओ। हालत थी उनकी कि बहुत मुश्किल था उनका जीना, पर तो भी अच्छे हो गए थे। फिर बैठे रहते, मैं टायर खोलती, धीरे धीरे टायर खोलती, वो बना देते, टिकड़ी टिकड़ी चिपका देती, मैं पंप से हवा भर देती। फिर पहली किस्त मिली थी उनकी एक्सीडेंट की, अच्छा। उसमें फिर टंकी का ऑपरेशन लेके आए थे। फिर पापा ने बोला कि बेटा ये टायर ऐसे खोलते हैं, फिर मैंने ट्रक के टायर भी चालू कर दिए तो थे। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं आप लड़कियां हो और लड़कियां ये काम कैसे करेगी? तो क्या हो गया, जनरली क्या है, एक थोड़ा सा ये रहा है शुरू से कि पुरुष वर्ग का ये काम रहा है, महिला इस फील्ड में नहीं है। नहीं है, पर वो मजबूरी सब सिखा मजबूरी देती। सारे काम सिखा देती ना। हम्म सबसे चीज क्या रहती है, एक महिला को मेहनत करके खाने की सबसे बड़ी चीज वही थी, उसकी बिल्कुल इज्जत प्यारी। बिल्कुल बिल्कुल। कि आज अपनी इज्जत प्यारी है तो वो कितनी मेहनत कर लेगी, हम्म कुआं खोद लेगी, वो हम्म कुछ भी काम कर लेगी। मैंने कुएं भी खोदे, अच्छा। कुएं भी खोदे, मशीन चलाई है कुएं की मैंने। हाँ। 8 साल से ठेकेदारी करी मैंने। आप दोनों ने पढ़ी करी कि करी? नहीं, मैंने चौथी तक पढ़ी मैंने करी। पढ़ाई नहीं चौथी करी। पढ़े आप, 4th हाँ। क्लास तो पढ़े आप। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल डाटक कर हूँ। अच्छा पर आजकल ये सब पीछे है मेरे से। अच्छा। माइंड बहुत अच्छा आपका। हिसाब वगैरह में सब में पीछे, हाँ। मतलब दिमाग से सबसे। आपको मतलब कि ऐसा रहा कि परिस्थिति ऐसी बन नहीं पाई आपकी कि आप पढ़े की फील्ड में जा सको? पढ़े नहीं ना, कितने सर नहीं, मना कर दिया था मेरे को चौथी पढ़ने में। पापा को पढ़ाई लाने कहाँ के से बाद बोले कि बड़ी जाएंगे, हो पापा का गई। एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अब घर में ऐसी स्थितियों नहीं थी, हम्म जैसे पापा को अस्पताल भर्ती करा रखा था। हम्म मेरी 12 साल की थी, शादी हो गई थी, शादी ससुराल भेज, पहले तो मेरे बच्चे को जिया जी की भेजते तबीयत थे। खराब 12 थी। साल में ही? 12 साल में ससुराल भेज देती। मेरे अच्छा। जिया जी की तबीयत भी खराब थी, अच्छा उनको भी संभालना बहुत मुश्किल था। अच्छा उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, टाइफाइड हो गया था उनको भी। मैं अच्छा मतलब 25-26 साल की थी, विधवा हो गई थी। अच्छा। अब आज देखो मैं 50 साल की हूँ, 50 में 2 साल की, आज 52 साल के हो, 52 साल 52 की साल हूँ। के हो। 52 साल की हूँ तो भी टायर बना रही हूँ, आज भी आप काम कर रहे हो? आज भी काम कर रही हूँ। तो काम लोग तो छोड़ेंगे थोड़े थोड़ी। समय बाद ही बोलते हैं भारी काम है, हमसे नहीं होता। मैं कहती हूँ आजकल सबसे, की मेरे यंग बच्चे से जनरेशन कहती से हूँ। थोड़ा बोल दो ना भारी काम बोल दो, उनसे वो भी नहीं होता। मेरे दामाद मैंने भी वगैरह, देखा ये है। मेरा एक छोटा वाला हिम्मत करो तो दामाद आ सब- जाता, वो करने लग हिम्मत जाता। रखो तो सब हो जाता है। हाँ मतलब हिम्मत हार हेल्प जाओ ना करते तो हैं। कुछ भी नहीं होगा फिर। हाँ। एक लड़की का लड़का रख रखा है, वो हेल्प करता है, तो मैं क्या कहती हूँ कि हथियार डाले है, अभी चलाना नहीं छोड़ा है, मैं हम्म कम कर सकती हूँ, हम्म कि मैंने ठेठ से किया ना। हम्म। मैं 2005 से काम कर रही हूँ, 5-6 से। अच्छा पहले इसने करा, उसके बाद मैं 91 से कर रही हूँ। अच्छा। 91 आप से। दोनों हमेशा साथ ही रहे? हाँ, साथ ही रहे। साथ, ससुराल भी साथ ही था हमारा, एक ही जगह। अच्छा एक ही जगह, मामा भानेज के। अच्छा। मामा पास भानेज पास के। ही? पास हाँ, पास ही ही। था। मतलब मेरे मामा सास है एक तरफ से ये, और एक फिर तरफ से बहन हूँ मैं। फिर आपके तो हस्बैंड शांत हो गए थे और तो फिर आपके मेरे भी को क्या? मम्मी यहाँ मेरे लेके आ पागल गई हो थी। गए। अच्छा। इसके पागल हो गए, अभी भी है, इसके तो जिंदा है। आपके वहीं आप साथ ही है? हाँ, पर वो रिबर्थ पीते हैं, एक हाँ? जगह नहीं टिकते एक वो। जगह नहीं टिकते, रिबर्थ पीते हो। अच्छा अच्छा, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी बस आप दोनों को संभालना हाँ, अपना अपना घर की अपना अपने जवाबदारी संभालो, अपने बच्चे को क्या लाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे सुलाना है, कैसे नहीं सुलाना है। है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़कियों थे जी, एक लड़की नहीं है, 2 लड़कियों है। अच्छा, उनकी शादियाँ? शादियां कर कर दी। दी शादी,
छोटी शादी वाली कर का दिया लड़का आपने? ये है। छोटी वाली का लड़का है, छोटी एक वाली लड़की का या लड़का है ये लड़का है। अच्छा अच्छा इस एक अभी फिर डिलीवरी पे लाई हूँ, अच्छा प्रेग्नेंट है, अभी पूरे महीने चल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ बेटा। और आपके मेरे 2 लड़के और 2 लड़की हैं। हाँ दो बेटा, लड़के 2 लड़की हैं। दो अभी लड़कियां नहीं हैं चिल्लाना नहीं, वो बात कर। दोनों लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की भी शादी कर दी हाँ और एक लड़की करनी है। अच्छा अच्छा मतलब आपने विकट परिस्थितियों में टायर पंचर बना करके पूरा घर सेटल कर दिया शादियों भी करी, बच्चे भी, मतलब बेटियों को पढ़ाई 12वीं पढ़वाई मैंने। एक को 12वीं पढ़ाई, एक को 10वीं पढ़ाई। वो एक जो थी नहीं थी, उसको 6ठी 7वीं पढ़ी थी वो उस टाइम में। हम्म उसके बाद में उसका लड़का मैंने रख रखा, 2 लड़के की माँ थी। अच्छा शाम अच्छा को कभी जनरली क्या होता है कि महिलाएं जो होती है वो एक सेफ जोन में रहती है, मतलब ऑफिस वर्क करेगी या फिर 10 से 5 की जॉब करेगी। अब आप कह रहे हो आप रात भर काम किया 24 तो घंटा हमारा कोई काम ही नहीं है। जिस तो टाइम पे काम आ जाए, अगर रोटी मुंह में ली न काम आ गया तो हमें उठ के वो रोटी छोड़नी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा, अगर काम करना पड़ेगा। आपके यहाँ मतलब हर 10 किलो, मतलब 10 फीट पे दुकान है, 10 या 15 फीट पे। अभी नए खेड़े अपन में ने ये जाए हालत तो है। दूसरा निकाले। अगर अपन ने टायर छोड़ दिया दूसरा पकड़ लेगा, तो फिर और दिन वहाँ भर ऐसी बैठो। स्थिति है कि मतलब सामने इशारा कर करके बुला लेते हैं। तो जनरली क्या देखा जाता है कि मैंने बताया कि महिला एक सेफ जोन में रहती है और आप रात भर काम करते हो, तो अभी आपकी उम्र हो गई, लेकिन पहले के समय में तो क्या आपके सामने ऐसी परिस्थिति बनी कि आप महिला हो और पुरुष वर्ग की तरह से आपको कोई दिक्कत पड़ती हो कभी ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अगर महिला सच्ची है ना, तो कितना ही उठेगा आदमी आ जाओ, कितना ही उठेगा, वो आदमी डायरेक्ट अपने को नहीं छेड़ेगा सही और बात वो है, अपनी सही हेल्प बात है। करने लग जाएगा। हाँ मैं आज से नहीं 30-40 साल हो गए ना मुझे काम करते करते, हम्म जीवन में ऐसा काम नहीं पड़ता है। अगर कैसे भी उठेगा, चोर चक्कारा सभी आके टकराते वहां, हम्म पर वो मतलब जो देख लेते कि ये मेहनती लड़कियों हैं, तो वो आज अपने को नहीं बोलेगा, हम्म फिर आप आगे रह के उनको चांस देगा तो वो बोलेंगे। मतलब आपका कहना मतलब है कि महिलाएं खुद मौका देती है, खुद मौका देती है, क्यों देती है? ये भी एक पॉइंट बनता है देखो। हाँ, कि हंस के अगर उनसे बात करी, अगर हम्म उसने एक बार उनको देख लिया कि अपन काम कर रहे हैं, उसके समझ में नहीं आया, फिर भी वो आके बैठ गया, तो उसको कूट दो, चप्पल लिया है कुछ भी जो हाथ में आया जिसको धड़ाधड़ कूट दो, वो पास में ही नहीं आएगा। अब आपने इस परिस्थिति में रात को भी अकेले काम हाँ। किया, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ी? हाँ, उसके बोली में वातावरण थोड़ा सा बदला है फर्क कि पड़ता है, फर्क आपके पड़ जाता है। बोलने का, देखने का, व्यवहार का, ये अगर बहुत फर्क पड़ता है। उसकी नजर है, को बोली में वातावरण हुआ कि उसको ललकार दो, दूर बिठा दो उसको और उसको तुरंत उसको वहीं रोक दो वही रोक दो, और तो दूर कर दो उसको। वो बने नहीं। बनेगा हाँ ही नहीं आगे का, मतलब मौका वातावरण कुछ भी, वो ना फोन लगाएगा ना मैसेज करेगा। हाँ अगर सामने वाला, अगर आप हाय हेलो करोगे तो वो भी करेगा। आजकल की तो दुनिया ऐसी हो गई इंस्टाग्राम की है। हमारा फोन देखो कितने आज चलते ही रह रहे, हमको तो बरसों हो गए, सफेदी आ गई, किसी ने हाई हेलो ही नहीं करा हमको। हम एक बार आपके वो टायर बनाते हुए वीडियो देख लेते हैं एक बार। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि मतलब वाकई में कितना मेहनत वाला काम होता है, और इतने बड़े बड़े भारी भारी टायर, जिससे कि जनरली मैंने पहले बात बोल चुका हूँ मैं कि जो पुरुष वर्ग है उनको एक
पंचर नॉर्मल गाड़ी का पंचर बनाने के बोलो वहां भी जोर आ जाता है कभी हाथ में कभी। से भी नहीं खुलता है, एक तो हिम्मत करके आप निकलता टायर नहीं है। मतलब ट्रक के बस के टायर की बात करते हो बहुत भारी होते हैं, इनको उठाना 1 खोलना। कुंटल का एक टायर होता है, 1 क्विंटल का टायर होता है, 1 कुंटल का एक टायर होता है हवा भरने के तो लिए। उसको परेशानी 2 बार या 3 पड़ी बार होगी पलटी आपको। देनी पड़ती है। बहुत परेशानी आती हाँ थी। पलटी देनी पड़ती है, उसका उठा पलटी उठा देनी के पड़ती है, करना 2 बार पड़ता या है। उठा के पटकना पड़ता है। अगर हाँ वो कड़ा रिंग कड़ा भी नहीं छोड़े ना, डिक्स हाँ नहीं छोड़ती है, हम्म तो फिर उसको 3-4 जना मिलके पटकना पड़ता है नीचे। हाँ अगर वो भी नहीं होगा तो फिर उसको हथौड़े टामे मार मार के छुड़ाना पड़ता है। कोई हम्म टायर बहुत ऐसा आ मुश्किल जाता होती है, है कि बहुत। कम से कम सारी दुकानें वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पर हम फिर भी उसको टायर को खोल के मानते हैं। लंगोट टूब और वो सब एक जान हो जाते हैं, टूब डालते ही नहीं उसमें, पाउडर आता है जो एक जान हो जाती है। एक बार अच्छा लिम्बाड़ा से टायर वहां से दुकान में ट्राई करता 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 यहाँ आया है। बोले अच्छा जननियों क्या टायर खोलेगी ये, हाथ में से तो खुला ही नहीं। मैंने कहा मैं बोल दूंगा, मतलब कि निम्बाड़ा से सब दुकानों पर ट्राई कर लिया हाँ। पर कोई टायर खोल नहीं पाया। खोल कोई नहीं खोल पाया। नहीं पाया। फिर ये बोला, इसने बुलाया मेरे को, बोले टायर खुल नहीं रहा है। हम्म तो बोला इसका टायर, मैंने कहा लंगोट चिपकी हुई इसकी, बिल्कुल एक जान है, डिक्स की इसकी एक जान हो गई। हम्म तो मैंने इतने इतने से लंगोट काट के फिर वो टायर निकाला। दिमाग का उपयोग करके रब दिमाग के निकाल दिया। उपयोग क्यों करा ना, वो कि जैसे हाथ जाने का मोटरसाइकिल मतलब खोलते हैं हल्का सा अपन, हाथ जाता है उसमें। हम्म। ये 2 ये उंगली इतनी सी जाती है। उंगली जाती है, 2 उंगली। ये 2 उंगली हम्म। इसमें जैसे रेजर टामी भी से चला है। टायर तोप के हाँ 2 उंगली तोप के फिर यूं लगानी पड़ती है, वो उंगली लगा लगा के वो डिक्स से टायर खोलना पड़ता है। अच्छा फिर उसके बाद में पेचकस चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में टामी टाई लेवल चालू हो जाएगी, हम्म। उसके बाद में फिर सरफ का पानी चालू हो जाएगा, उसके बाद में भी नहीं खुलेगा, तो फिर जितने चिंदे वो सारे डिक्स में लगा के ना बड़ी दो वो खुल जाएगा। अच्छा गर्माहट से खुल जाता है। हाँ इतनी मेहनत करने के बाद में पानी से भी गीला हो जाता, टूट भी जाता वो, फिर खुल जाता, हम्म। फिर मेहनत करनी पड़ती। सब तरह की परेशानी देखी है आपने। परेशानी तो बहुत देखी है। परेशानी तो इतनी देख रखी है, बहुत, मतलब पूछो मत, इतनी परेशानी देख रखी है। ऐसा कोई किस्सा वाकया आपको ध्यान है जो मतलब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार जीवन में बहुत कठिन पल रहा है। हमारे लिए सारे पूरी कठिन के पल, जिंदगी कठिन में निकली हमारी। ये जिंदगी हमारी ऐसी लिए निकली है कि कोई तो आदमी दूध का दाजा हुआ चाय से डरता है, हम्म हम चाय से दाजे हुए पानी से ही डरते हैं। ऐसी जिंदगी निकली है। हाँ देख लो, माँ का आवाज मत करना। हाँ पानी से ही डरते, कर यार पानी कहाँ लग गया तो। कोई ऐसा कोई दिन ऐसा कोई किस्सा रहा हो जिसको आप लगा हो कि नहीं यार ये हम भूल नहीं सकते कभी। क्या नहीं बोल सकते, इसके अलावा और क्या जिंदगी देखेंगे बताओ। ऐसी ऐसी जिंदगी देखी कठिन की ना। अब इससे बोल तो दिया कि आदमी मतलब कोई तो नाश्ता में पोया खाता था, हम्म हमने तो रात को बना के खिला के बच्चे को सुला दिया कि सो जाओ। हम्म सुबह टायर बना के आटा लाते हैं, फिर रोटी बना। हम्म इस स्थिति को देख देख के आज मंजिल हासिल कर। हमारी कोई समझ में नहीं आता कि हम कहाँ थे। भगवान ऊपर वाले ने देखो आज मेहनत करते रहे मेहनत, पीछे नहीं हटे। पर हर अधिकारी ने साथ दी, जहाँ खड़ी रही वहां भी हर ने मेरी साथ दी। ऐसा किसी ने यूं नहीं कि ललकारा, लड़ाई भी हुई, कुछ भी हुआ, हर आदमी ने मेरी साथ दी। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के बुरा अपने नहीं थे। हर जगह भले कहीं भी चले जाते अधिकारी वगैरह, कहीं भी खड़े हो जाते, हाँ बेटा क्या हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, 10 बार सुनते हो। सपोर्ट तो रहा, सपोर्ट करते नहीं कई वैसे लोग देखने में आता है जनरली इस परिस्थिति में जो कोई काम कर रहा है ना तो लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं कि जैसे कोई अपनी इज्जत अपन खुद ही गिरा लेते हैं। हाँ बहुत सारे देखते हैं कि बेचारी कितनी मेहनत कर रोड पे जाते आते हेवी लग रहा, हाँ यहाँ से क्या बाहर से पंजाब से मिलने आते, अच्छा केरला से मिलने आते। पंजाब वाले वीडियो ले गया तो बना के, तो पंजाब में डालिए तो कम से कम 500 लाइक आए होंगे। अच्छा नहीं 2 लाख की बताया उसने, 2 लाख 2 लाख की। बोले तेरे को पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, अभी नहीं आया हो कि मैं उस वीडियो वाले से लड़ाई करूंगा। अच्छा ऐसा उसने पंजाब में डाल दिया। अच्छा अच्छा बोले मैं जाता हूँ वहाँ गाड़ी रोकता हूँ, 2 कुड़ी ही ऐसे टायर बनाती और दोनों की 15-15, 20-20 फीट पे दुकानें हैं। क्योंकि जनरली क्या इस फील्ड में महिलाएं नहीं होती है, तो शायद मेरे को भी ऐसा लगता है इंडिया के लेवल बात करें तो बहुत कम
हो सकती है, कम महिलाएं ऐसी होगी जो ट्रक बस के टायर बनाती है। जो हिम्मत नहीं हारती ना वही महिला करती है। हाँ, हिम्मत की तो बहुत जरूरत है। हिम्मत नहीं हारो, भले ताकत मत हो हाँ। और एक बोली में कड़क हम्म। बनो, वो नहीं हारे हैं तो कहीं नहीं हारेंगे अपन। जो हाँ, महिला सही। अगर हौसला जो रख लेती है ना, वो हाँ सारा काम कर लेती है। हाँ ने जिस महिला ने अगर हौसला नहीं रखा है हाँ तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ उसके लोगों को ठोकरें खाना है। हाँ, झांसी की रानी भी तो महिला ही थी, वो भी तो युद्ध लड़ी थी, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी तो तलवार उठाई थी, तो अपन भी हाँ उठा लो ना। हाँ मौका पड़ जाए तलवार उठा लो। हाँ, बिल्कुल। भाई अगर अपने साथ देखो भगवान ने ऐसा किया नहीं, अगर कर भी दे तो उठा लो। हम्म। भाई आज एक बात बताओ कि जैसे अपना मान सम्मान बचाने के लिए तो मान सब करना सम्मान पड़ता है। बचाने के लिए तो औरत कभी करती है। ऐसा योग बना कि जब आपको कि कभी नहीं बना। कुछ हथियार उठाना पड़ गया, या फिर हथियार की बात नहीं कर ऐसे रहे, किसी डंडा सामने तो खुद उठाना में करना पड़ेगा। पड़ गया हो। डंडे डराने के लिए डराने के लिए डंडा डंडा उठा उठाना लेते तो हैं। पड़ा, उठा लेती हूँ मैं। कभी कभार हुआ मतलब। नहीं उठाती हूँ, ये सब नहीं उठाते। हाँ, अच्छा ये सब तो बोला हाँ 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 करने में रह जाते हैं। अच्छा। फिर मैं क्या है, थोड़ी तेज पड़ती हूँ जब मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि मारेगी अपन को, भगो यहाँ से। अच्छा, क्योंकि नहीं उठाओ तो फिर लोग क्या चिपकते हैं। सही बात सही बात। 2 लड़कियों मेरे थी, 2 लड़कियों इसके थी। उसके बाद में भी हम परिवार के सब ऐसे ही लगते हैं। हाँ। अभी उम्र नहीं लगती है, हम्म। मेरी भी नहीं लगती है, इसकी भी नहीं लगती है। एक और छोटी बहन है, मेडिकल कोर्स कर रखा उसने। अच्छा, पढ़ी करी उसने? पढ़ाई करी ना उसने, 18 साल नौकरी करी। नौकरी भी करी? नौकरी करी, डिलीवरी का सारा काम कर लेती है वो। पर हमारे अच्छा। घर में किसकी नौकरी सरकारी नहीं लगने दी लोगों ने। अब पैसे तो हम दे नहीं सकते। टायर बनाते हैं, जब हम 20 रुपए का टायर बनाते हैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए कहाँ से देंगे? सही बात सही बात। आज उस बहन की भी नौकरी लग जाए ना तो हमको घमंड हो जाए हाँ, कि हमने टायर बनाया ना, इतना दुख देखा ना। तो आज छोटी बहन की भी नौकरी लग गई यार। तो उसकी नौकरी लगे, उसकी जितना पढ़ाया करा, ये पापा के समय में पढ़ी थी वो कब? ठेठ से पढ़ी, वो पढ़ी भी करी, टायर भी बनाया, सब कुछ किया उसने। पढ़ाई भी करी, टायर बनाती की पढ़ती की, जो पास हो गई। आप दोनों का भी सपोर्ट रहा होगा उसको? हाँ, दोनों को सपोर्ट भी रहते हैं ना। भाई गाड़ी ड्राइवर चलाता, ड्राइवर है भाई। अच्छा। भाई भी 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ है। हम क्या करें, नौकरी किसी की नहीं मैंने करी। सुना है कि आप भी ट्रक चला रहे थे शायद से। मैंने 2007 में चलाया था डंपर। उसके बाद डंपर? मैंने हाँ डंपर चलाया था। आपको आता चलाना मतलब? हाँ, एक कम कम 4 आता। लाइन पड़ी थी ना, 4 तब लाइन 4 पड़ी थी लाइन ना, तो नंबर ट्रेन डाल बंद अच्छा। थी, रात में चला रात रात में चलाई थी। अच्छा। हाँ, 2 यहाँ पास के थे गुजरबड़िया के, हम्म। मुकेश और दिनेश, दोनों भाई थे। मतलब 17-18 साल का लड़का था। वो बोले बुआ जी चलाओ मेरी गाड़ी चलाओ, अच्छा फिर चली थी उसकी गाड़ी। अच्छा। उस सबसे ज्यादा चक्कर हमारा लगते, एक दिन पकड़ा गई। बोले लंबा लंबा बाल वाला लड़का चलाता इसके तो गाड़ी। अच्छा। तो मैंने ट्रोली डाली और फटाक से घर पर लाके गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा उठ भाई तेरी गाड़ी संभाल, सेठ आ रहा पीछे पीछे। अच्छा। कांच शीशा में देखा, गाड़ी लगा दी। हम्म। फिर मैं उतर गई। वो आया कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, इसकी नौकरी रखेगा। बुआ जी मेरी तो बुआ है। सेठ ने भी कुछ नहीं बोला। सेठ जी ने बोला, अशोक वाले ने, ये दिया मंदिर वाले ने, बोले बेटा तू चलाना चाहती है तो मैं नया गाड़ी ला के देता, अच्छा तेरा अच्छा लाइसेंस बनवा दूं मैं। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं चला, मेरे बच्चों हैं। हम्म। जब मेरा घर पूरा भरा था, 3 लड़कियां मेरी थी, 4 भाई बहन थे, कमाने वाली मम्मी और मैं ही थी। ये ससुराल थी, अच्छा ये बहन ससुराल थी। अच्छा 2 बहनें पढ़ाई करती थी, एक बहन शांत हो गई मेरी। अच्छा। कमाने वाला कोई नहीं था ना। आप ही कमाते थे? हाँ हाँ, दोनों बहन, दो पूरा माँ बेटी। घर आप ही कमा हाँ, करके इस पंचर से ही चला रहे थे आप? पंचर से कहाँ मजदूरी आ जाती तो मजदूरी चले जाते, मम्मी मजदूर मजदूरी भी चली करी जाती। आपने? हाँ, आज मेरी माँ ने बहुत दुख दिया। हमारे से ज्यादा हमारी मम्मी ने देखा। हमसे ज्यादा हमारी मम्मी ने देखा। हम तो उसका कहें दुख देख देख कि हमारी के हम जी मम्मी लिए। धन्यवाद है ओहो। कि हमें ये संस्कार दिए, बस सही बात यही सही बात चाहिए है। हमें, और कुछ नहीं चाहिए। मेन तो वही है, देखो जीवन में क्योंकि और हमें क्या है। संस्कार ऐसे दिए ना माँ ने हाँ, कि आज हम ठोक बजा के कमा के खा सकते हैं। सही बात है। कि 2 पाने पकड़ाए ना, वो 2 पाने हमारे लिए ऐसे बन गए कि जहाँ जाए जाए बोले आओ भाई सब बैठो। हम्म। हमारी सारी हिम्मत हमारी मम्मी है। हमारी मम्मी है सारी हिम्मत। बहुत हिम्मत बंधाती है हमारी मम्मी। आज भी इतनी बड़ी हो गई, मैं तो सबसे बड़ी हूँ ना। 5 भाई बहन से बड़ी, बीमार हो जाऊंगा तो भी आएगा। एक दिन में डांट के भगा दूं, कुछ भी भगा दूं, तेज हूँ भगा दूं उसको तो भी वापस आ जाता। अच्छा। क्या हुआ उसको?
चोरी गई मैं। फिर बोला हाँ मैं नकटी हूँ, ऐसे हूँ, जो करती माँ तो करती है ना, माँ की अपनी। 80 साल की उम्र हो गई इसकी। संस्कार अभी है? हमारी माँ के, हाँ मम्मी की। साहब अच्छा अच्छा, हमारी मम्मी बढ़िया जो थे संस्कार जीवन दिए। में, मतलब बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत कठिन परिस्थितियों के साथ आप आगे परीक्षा बढ़े, तो पूरा इसीलिए परिवार को भगवान ने आगे हमारी बढ़ाए। कि राजा रामचंद्र की भी नहीं हुई थी, सीता माता को डबल वनवास हुआ था ना, ऐसा हमको हुआ था। हम्म उनको तो 12 साल का ही हुआ, हमें तो पूरी पूरी जिंदगी जीवन का ही हो गया हमें। सही बात, क्या सही करें, बात। हम बच्चे पालने सब एक हमारे एक ऊपर महिला ही। सोचती है कि नहीं यार मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम मेरा घर बदल जाएगा तो वहाँ अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अब आपके कुछ तो नहीं शादी होगा। होने के बाद वापस सब डिस्प्यूट हो वो गया ना, सोच की वापस बात आपको है। यहाँ आना पड़ गया। नसीब में होता है, जब यहाँ से कार्यक्रम लिखे हुए ना नसीब में होता है तो वही रहता है। हाँ, तो आपका तो पूरा पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा है। पूरा जीवन मतलब 12 साल की उम्र से लगा के देखो, हम्म 55 में मतलब 50 में 2 साल की हो गई, हम्म यही उम्र ये चल रहा हम्म है। अभी भी ये करना वो करना वो करना वो करना वो करना, हम्म बस चल ही रहा है। चलिए, आप पधारे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो दोस्तों ये है हमारे आज के मेहमान। बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है और आज उनकी 52 वर्ष की आयु हो गई है और आज भी मतलब वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, बस होते हैं, उनका टायर का पंचर बनाते हैं, गाड़ी धोने का काम है, ऑयल ग्रीस करने का काम है। बहुत टफ काम होता है, पुरुष वर्ग भी पीछे हटता है। एक महिला होकर के आपने इतने संघर्षों से अपना जीवन जिया है, तो एक तो पहले सबसे पहले तो मतलब मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना संघर्ष और जीवन जी करके परिवार को आगे बढ़ाया। अगले वीडियो में अगले एक नई कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।